नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे मॉडल्स की। पिछले वीडियो के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर हमने मॉडल्स के टॉपिक को किया था, जिसमें अपन ने कैन के प्रयोग को लेकर बात की थी, अपने मे के प्रयोग को लेकर बात की थी और अपन ने जो है वो कुड के प्रयोग को लेकर बात की थी। और आज जो हमारा मॉडल्स के अंदर जो चौथा भाग होगा वो भाग होगा माइट का। मॉडल्स के अंदर जो है वो होगा माइट। माइट जो है वो मे का पास्ट रूप होता है और सकता था, और ये जो है वो मे का क्या है, पास्ट फॉर्म है। मे की जो है पास्ट फॉर्म होता है माइट, जिसका मतलब है सकता था। अब अपन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, उस बात को लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला जो बिंदु आता है वो पहला बिंदु ये आता है कि हिचकिचाहटपूर्ण जो हमारा निवेदन होता है या हम जो प्रश्न पूछते हैं उनके अंदर जो है अपन माइट का प्रयोग करते हैं। हेजिटेशन होती है, उसके अंतर्गत जो है अपन माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हिचकिचाहटपूर्वक निवेदन कह सकते हैं या प्रश्न कह सकते हैं, दोनों बातें आती है हेजिटेशन के अंतर्गत। हिचकिचाहट होती है अपने मन में, जब कोई प्रश्न पूछते हैं, संदेह होता है, डाउट होता है, उस स्थिति में अपन जो है माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग ले सकता हूं? जैसे माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैन भी आ सकता है, इसमें मे भी आ सकता है, लेकिन जब मूड की बात होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडल शब्द जो है वो मूड के ऊपर आधारित है। हम एक वाक्य में यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मे का प्रयोग करता हूँ तो ये फॉर्मल आपके रिक्वेस्ट हो जाएगी, निवेदन होगा आपका। मैं यहाँ पे कैन का प्रयोग करता हूँ तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे माइट का प्रयोग करता हूँ तो इसका मतलब ये जो है वो हिचकिचाहटपूर्ण निवेदन है। प्रश्न पूछा जा रहा है, मन में शंका है, मन में कहीं घबराहट हो रही है, उस कंडीशन में अपन जो है किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। तो हेजिटेशन हमारी जो होती है उसके अंतर्गत जो है हम माइट का प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने में या कोई निवेदन करने में। जैसे अपन कर रहे हैं, जैसे माइट आई यूज योर पेन और माइट आई हेल्प यू। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहला इसका जो बिंदु होगा वो ये होगा कि हम माइट का प्रयोग जो है वो हेजिटेशन के अंतर्गत या फिर हिचकिचाहटपूर्ण निवेदन या फिर प्रश्न पूछते हैं, उस कंडीशन में अपन जो है माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका क्या बिंदु हो सकता है जब हम माइट का प्रयोग करते हैं? दूसरा इसका बिंदु होगा टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है अत्यंत क्षीण संभावना। जब अत्यंत क्षीण संभावना होती है, बहुत ही कम संभावना होती है, उस बात को लेकर जो है अपन माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करते हैं, द स्काई इज क्लियर नाउ। तो अपन कहेंगे इट माइट रेन टुडे। जब मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई आकाश बिल्कुल साफ है, उसके बाद में मैं संभावना जता रहा हूँ कि बारिश हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि संभावना बहुत ही कम है। और जब रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, क्षीण संभावना होती है, उस समय अपन किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। जैसे
इसी के अंदर बात कर लेते हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इट तो फिर होगा इट मे रेन टुडे, ये ध्यान रखना। अगर बादल की बात करते हैं तो संभावना 50% हो जाती है, तब उसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे? मे का। एक मैं कहता हूं कोई आकाश में बादल नहीं है, बारिश हो सकती है, माइट का प्रयोग होगा, संभावना बहुत ही कम है। एक मैं कहता हूं बादल हैं और बारिश हो सकती है, उस कंडीशन में आपको किसका प्रयोग करना है? मे का प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ संभावना फिर आधी अधूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे माइट की संभावना आप मान के चलिए 10% मुश्किल से, मे की संभावना जो होती है वो 50% होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि माइट की संभावना उस समय व्यक्त की जाती है जिस समय जो है वो आपकी संभावना बहुत ही क्षीण हो, बहुत ही कमजोर हो। जैसे मैं कह देता हूं, टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन। तो यहां मेरे माइट लगाने का मतलब यह हुआ कि आप टैक्सी तो ले लो, लेकिन आपके ट्रेन पकड़ने की संभावना जो है वो बहुत ही क्या है? क्षीण है, रिमोट है, बहुत ही कम चांसेस जैसे होंगे जिसमें आपको ट्रेन मिल सकती है। तो जब दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, जब अत्यंत क्षीण संभावना को अपन जो है व्यक्त करते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो है अपन किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरी बात को लेकर। जैसे तीसरा बिंदु जो हमारा होगा वो होगा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट। भूतकालीन जो भी संभावना है उस संभावना को व्यक्त करने के लिए भी अपन जो है वो मस्ट का सॉरी इसका माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he fell from the court, या रूफ कर दो, छत से गिरा। he broke his leg। अब मैं अगर यहाँ संभावना जताता हूं तो ये होगा he might have died, वो मर भी सकता था। छत से वो गिरा, उसका पैर टूट गया, अब संभावना मैंने ये जताई है कि वो मर भी सकता था। जैसे उदाहरण एक और लेते हैं, योर सन माइट हैव बिकम डॉक्टर, आपका बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता था। अब देखो मैंने कुड के भी बताया था, कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या आ रहा है? माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पास्ट एबिलिटी को लेकर बात हुई थी और यहां पर जो है वो पास्ट पॉसिबिलिटी को लेकर बात हो रही है। जब जो कार्य नहीं होता है, हो सकता था, उसके अंदर योग्यता थी, वो कर सकता था लेकिन हुआ नहीं, उस कंडीशन को लेकर अपन कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो संभावना ऐसी होती है, जिन संभावना के अंदर अपने को लगता है कि ये केवल संभावना ही थी, एबिलिटी की बात उसके अंदर नहीं होती है, उस कंडीशन के अंदर जो है अपन किसका प्रयोग करते हैं? माइट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो तीसरी जो हमारी बात थी, ये बात थी कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट, भूतकालीन उद्देश्य या भूतकालीन जो संभावनाएं हैं उन संभावना को व्यक्त करने के लिए जो है अपन माइट का प्रयोग करते हैं, जिसमें माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आगे अब ये भी कर सकते हैं टू एक्सप्रेस पर्पज इन पास्ट, कि पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य को प्रकट करने के लिए भी जो है अपन प्रयोग करते हैं। और ये वाक्य होते हैं, ध्यान रखना, सो दैट वाले। सो दैट का हिंदी अर्थ निकलता है ताकि,
कि सो दैट का प्रयोग जब हम करते हैं तो हिंदी अर्थ निकल, जैसे मैंने आपको उस समय मे वाले प्रयोग में बताया था कि मैम जब सो दैट साथ होते हैं तब मे और माइट का प्रयोग होता है, जब सो दैट अलग अलग होते हैं उनका अर्थ निकलता है इतना कि, उस समय जो है कैन या कुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है सो दैट साथ में है तो इसके पास्ट फॉर्म को लेकर अपन बात करेंगे, तो उस समय जो है अपन माइट का प्रयोग करेंगे उद्देश्य को जो है दिखाने के लिए। कैसे? जैसे ही टुक मेडिसिन so that he might recover, he might get well। ये सेंटेंस आ गया। तो यहां पे ये ध्यान रखना आप, यहां पे जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो वहां पे माइट होगा, ये आप ध्यान रखना। यहां पे अगर मैं टैग कर देता हूं या टैक्स कर देता हूं तो फिर वहां पे मे हो जाएगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखना इसके अंदर कि जब सो दैट वाले वाक्य होते हैं उस कंडीशन के अंदर अपन यहां सेकंड फॉर्म लेंगे तो वहां पे माइट आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन जब अपन यहां प्रेजेंट की बात करेंगे तो उस समय वहां पे किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट टेंस। इसका माइट का प्रेजेंट टेंस होता है वो मे होता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब यहां प्रेजेंट टेंस होगा, सो दैट के पहले वाले वाक्य प्रेजेंट होगा तो वहां मे आएगा, और तब सो दैट वाले वाक्य में यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? माइट आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट सक्सेस। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो सफल हो सके। तो यहां पर जो है वो वर्कड शब्द जो है वो पास्ट है, और यहां जब पास्ट की बात होगी तो वहां पे किसकी बात होगी? माइट की होगी। लेकिन जब यहां पे प्रेजेंट की बात होगी, प्रेजेंट का मतलब वर्क्स हो सकता है, जब इसकी बात होगी तो वहां पे होगा मे। ये आप ध्यान रखें। तो अपन तीन बातें कर चुके हैं। कौन कौन सी बातें? एक तो बात अपने आई थी कि भाई जो हिचकिचाहटपूर्ण निवेदन होता है, प्रश्न पूछ जाता है, उसके अंदर जो है अपन माइट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 में अपन ने बात की थी रिमोट पॉसिबिलिटी को लेकर, जब बहुत ही अत्यंत क्षीण संभावना होती है उस कंडीशन में भी जो है अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? माइट का प्रयोग हो सकता है। एक अत्यंत क्षीण संभावना में एक और है, जैसे अपन रिकवर की बात करते हैं या फिर डाइट की बात करते हैं तो उसमें भी अत्यंत क्षीण संभावना होती है। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ भूल गया था लिखना, अब अभी लिखा दूंगा, बता दूंगा आपको। उसके बाद में पर्पज इन द पास्ट के भूतकालीन उद्देश्य को बताने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। और एक चीज जो रह गई थी वो कि जैसे उदाहरण बताऊंगा आपको, द पेशेंट इज क्रिटिकल। अब यहां पे अगर रिकवर होने की संभावना होगी तो फिर यहां पे माइट होगा, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि पेशेंट बहुत ही गंभीर बीमार है। क्रिटिकल का मतलब गंभीर बीमार से है, तो फिर ठीक होने की संभावना जो होती है वो माइट के अंदर आएगी। लेकिन यदि डाई की संभावना आए तो वहां पर मे का प्रयोग होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर पेशेंट क्रिटिकल है, रिकवर है, हो रहा है, ठीक होने की संभावना है, तो आपके उसमें 10% संभावना है कि वो ठीक हो भी सकता है। लेकिन जब मरने की संभावना होती है तो उस कंडीशन में जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें मे आएगा, माइट नहीं आएगा। माइट डाइट का मतलब क्या हुआ? मरने की संभावना बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या? जल्दी ठीक होगा, वो क्रिटिकल है ही नहीं है। तो उस कंडीशन में मरने की संभावना जो है वो 50% है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब रिकवर की बात आए तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि वो उसमें प्रयोग जो होगा वो माइट का होगा। उसके बाद में माइट का प्रयोग एक मे के पास्ट फॉर्म के रूप में भी आता है। जैसे अपन बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में को लेकर, कि जब इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो है मे का जो पास्ट फॉर्म है माइट, वो आएगा। अब इसमें क्या पहचान करोगे? मे आएगा माइट आए, ध्यान रखना। जैसे आ गया ही सेड दैट ही
माइट गो देयर। ये सेंटेंस आ गया, तो यहां पर सेकंड फॉर्म होगी तो वहां पर माइट भी होगा। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां पास्ट है तो यहां भी क्या होगा, पास्ट होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर के भी जब इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं तो मे का जो सेकंड रूप होता है माइट वो आता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, पास्ट फॉर्म के अंदर है। तो फिर आपको जो है मॉडल के रूप में अगर वहाँ पे प्रयोग करना होगा तो आपको किसका करना होगा, माइट का होगा। कैन की जगह कुड का आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो आज के लिए मैटर इतना ही था अपने पास कि माइट के प्रयोग में अपने को लेकर बात की थी कि माइट का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जिसमें अपन ने बात की थी हिचकिचाहटपूर्ण निवेदन को लेकर, हमने बात की थी रिमोट पॉसिबिलिटी को लेकर, हमने बात की थी पर्पज को लेकर, हमने बात की है इसमें मे के पास्ट फॉर्म को लेकर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने यहाँ से सीखा होगा इसमें मैं अपन माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सो दैट वाले वाक्यों में भी माइट का प्रयोग कहाँ होता है और मे का प्रयोग भी अपन कहाँ कर सकते हैं। तो अगला वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो का उसमें एक नए मॉडल को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, संयमित रखिए और कम से कम जो है घरों से बाहर निकलें, ताकि जो है आप इस महामारी का शिकार होने से खुद बचें और अपनों को भी बचाएं। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।